वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सॉल्यूशन के टॉपिक पे। तो आज हम विलेन बात करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपका। ठीक है, तो कक्षा 12 वाले बिल्कुल ध्यान देंगे, 2023 वाले जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज हम उनके लिए एक टॉपिक ऐसा लेकर आए जिसके एकदम बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो ये कौन सा चैप्टर बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, विलेन आपका है। इसका आज मैं भाग 1 बताऊंगा। तो इसका यदि हर पार्ट आप देखना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहला पार्ट है इसका। तो हम इसमें आज हम बेसिक एकदम क्लियर कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा हेडिंग आएगा विलयन। तो विलयन में हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि विलयन होता क्या है। जो चैप्टर है पहले उसी के अंदर घुस जाएंगे हम लोग। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। बोला जा रहा है दो पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। दो पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे अगर चीनी और पानी को मिला दें हम, तो एक घोल बन जाएगा, तो वह एक तरीके से विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं बेटा? जब दो पदार्थों का समांग मिश्रण होता है, मिल जाता है आपस में, तो ये विलयन कहलाता है। अब हम बात करेंगे विलयन के प्रकार। ध्यान दीजिएगा बेटा। तो विलयन के कितने बच्चे? 2 बच्चे। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। इस चैप्टर के पूरे टॉपिक का निचोड़ जो है विलेय और विलायक पे आधारित है। जितना भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जितना आप इसके हर टॉपिक पे बात करेंगे, उसमें विलेय और विलायक दोनों का किरदार उपस्थित होगा। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि यहाँ पे विलेय और विलायक को बहुत अच्छे से समझिएगा, जिस तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, विलेय क्या होता है। अगर आप नोट करना चाहें तो उसका नोट कर सकते हैं। विलेय क्या होता है बेटा? विलयन में जिसके मोलों की संख्या कम हो उसे विलेय कहते हैं। मेरी बात समझ लीजिए पहले। विलयन में जिसके मोलों की संख्या कम हो उसे विलेय कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए बेटा ये आपका क्या है, ये आपका 1 चम्मच आपका क्या है? चीनी है। ठीक है, अगर मैं 1 चम्मच यहाँ पे अगर चीनी ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, चीनी 1 चम्मच है और यहाँ पे 1 ग्लास पानी है, तो 1 चम्मच चीनी है और 1 ग्लास पानी है। अगर इसको हम इसमें मिला दें तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो विलयन तैयार होगा, उसमें अगर हम आपसे पूछें कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो बता पाएंगे? ध्यान दीजिएगा, जिसके मोलों की संख्या कम। अब बताइए, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी है, तो किसकी संख्या कम है? हमको बस इतना बता दीजिए। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी अगर डाल दे, जरूरी नहीं चीनी ही डालो, नमक भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 चम्मच नमक डाल दे या चीनी डाल दे 1 ग्लास पानी में, तो इसमें अगर विलेय बताना हो तो सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि इसमें किसकी संख्या कम है, पानी ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है। तो आप कहेंगे सर पानी ज़्यादा है, तो कम कौन हुआ? जब ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो जाएगा ना, चीनी कम हो जाएगा। तो चीनी के जो चीनी है इसके मोलों की संख्या कम है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये आपका कहलाएगा विलेय। ठीक है, जिसकी संख्या कम होगी वही विलेय कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अगर समझ में आ गया हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि विलेय का टॉपिक बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, अब वैसे ही हम एक टॉपिक और है हमारा, उसको भी समझेंगे। विलेय के बाद बाबू हमारा है विलायक। दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पे? विलायक। तो विलायक क्या होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो विलायक क्या होता है? विलयन में जिसके मोलों की संख्या बहुत अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, या वह विलायक कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी या फिर नमक घोल दें, मिला दें, तो उसमें जिसके मोलों की संख्या कम थी वो तो विलयन हो गया, सॉरी विलेय हो गया।
और जिसके मोलों की संख्या अधिक थी वो विलायक हो गया। तो कम जिसकी होगी चीनी यानी विलेय था, और पानी जिसकी मात्रा ज़्यादा था, तो पानी का मात्रा अगर ज़्यादा था तो पानी आपका क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर यहाँ पे एक गिलास आप पानी लिए हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आप एक गिलास पानी लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, एक गिलास पानी में यदि हम 1 चम्मच आपका क्या ऐड कर दे बेटा, अगर यदि हम इसमें 1 चम्मच आपका डाल देते हैं क्या, नमक डाल दे इसमें, तो इसमें जो घोलेंगे इसको, तो इसमें पानी की संख्या ज़्यादा होगी, तो ये जो पानी है ये क्या कहलाएगा, ये विलायक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा। तो चीनी आपका विलेय हो जाएगा, पानी आपका विलायक हो जाएगा। ये कंसेप्ट हो गया विलेय और विलायक का। वैसे ही अगर विलेय और विलायक को समझ लीजिए तो आपको बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ पे बड़े मदद होंगे, क्योंकि वहीं पे बताया जाएगा इतने मात्रा में इस जल में घोला गया है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अगले टॉपिक बढ़ेंगे, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो चलो यारो समझ लेते हैं इसको भी हम लोग। सांद्रता के आधार पर विलयन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, सांद्रता के आधार पर। कौन कौन से, पहला होता है आपका तनु विलयन और दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन। अब तनु और सांद्र क्या होता है, बस यही समझ लीजिए, आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, यदि नोट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो तनु विलयन क्या होता है बेटा, तनु विलयन की अगर हम बात करें तो यहां बोला जा रहा है ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो, तो इस प्रकार के विलयन को तनु विलयन कहते हैं। क्या बोला मैंने, कोई ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो। ठीक है, विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा तनु विलयन। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, अगर एग्जाम्पल में आप समझें तो यदि एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच यदि हम नमक डाल दें या चीनी डाल दें, तो पानी कितना बाबू, 1 बाल्टी है, नमक कितना है, 1 चम्मच है, तो विलेय की कम मात्रा हो गई, कम नहीं बहुत कम मात्रा हो गई। 1 बाल्टी में 1 चम्मच चीनी बहुत कम कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। वैसे ही हम बात करेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन उसका बड़ा भाई यानी कि उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, ऐसा विलय या फिर ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत अधिक मात्रा घोली हो, तो उसे इस प्रकार के विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसमें समझें, ठीक है, 1 बाल्टी पानी में 1.5 बाल्टी चीनी डाल दे, तो अब बताइए क्या हुआ, ये हो गया सांद्र विलयन। अब वो बनेगा सीरा गला के। ठीक है, तो अगर 1 बाल्टी पानी है, यदि उसमें 1.5 बाल्टी हम चीनी डाल देते हैं, तो विलेय की मात्रा तो अधिक हो गई बेटा, हो गई कि नहीं हो गई, तो हो गई। तो बहुत अधिक मात्रा यदि घुली हो तो उसे अधिक मात्रा में घुला होगा तो सांद्र, कम मात्रा में घुला होगा तो तनु विलयन। इन दोनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हो गया या नहीं, हमको कमेंट करके बताइए फटाफट। अगर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको ना। नोट करते रहिएगा, देखिए नोट करते रहिएगा और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐसे हम आपको एक एक चैप्टर करके बहुत ही अच्छे से आपको एक केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या कह रहा है, आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलेयता के आधार पर विलयन के 3 प्रकार होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ये संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, ठीक है, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। अब हम इसमें जानेंगे और समझेंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तीनों के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम आएंगे संतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन माने संतुष्ट है बेटा, ठीक है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा न घोली जा सके तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे अगर कोई पूड़ी खाने जाता है, शादी वगैरह में देखते हैं, तो क्या करता है, खा पी के एकदम टाइट हो जाता है, तो कहता है कि भैया अब हम नहीं खाएंगे। तो वो क्या हो गया, उसका पेट भर चुका है, संतृप्त हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा विलयन होता है, उसमें और भी क्या किया जाए, उसमें और भी विलेय की मात्रा नहीं घोली जाएगी, यानी जितना घोल दिया, अब उससे ज़्यादा नहीं घोला जाएगा। तो ये होता है संतृप्त विलयन। यदि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, कहीं पूड़ी खाने गया है, तो अगर वो खा लिया, उसका पेट भर गया, बस काम खत्म, कहेगा भैया अब हमारा ओवर हो जाएगा, अब नहीं ले सकते, तो ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अब वहीं पे एक प्राणी और मिलते हैं वैसे उसी टाइप के, असंतृप्त। समझिए असंतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग और भी होते हैं जो खाली खाने पे टूट जाते हैं, ठीक है, यानी कि पहले एक ऐसा विलयन होता है जिसमें और भी मात्रा नहीं घोल सकते हम, जितना घोल गया, मतलब इसमें क्या हो सकता है, और नहीं घोल सकते, लेकिन इसमें और घोला जा सकता है। कोई व्यक्ति होता है, देखते हैं, एक बार खाता है पूड़ी, 2 बार खाता है पूड़ी, 3 बार खाता है, तो क्या कर रहा है, वो बार बार खा रहा है, यानी उसका पेट नहीं भर रहा है। वो अगर चाप के खा लेगा तो फिर भी क्या करेगा, कहीं से और खाएंगे, मतलब ये नहीं सोचेगा, बोलते हैं ना आन का दाना चाप के खाना, मर जाना परवाह नहीं। तो वही वाली बात हो गई यहाँ पे कि ऐसे विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा घोली जा सके, यानी पेट भरा हुआ है, उसमें और वो भरने के लिए तैयार है, तो इस तरह के जो विलयन कहलाते हैं बेटा, वो असंतृप्त होते हैं, मतलब असंतुष्ट है, अभी पेट नहीं भरा, अभी और चाहिए उनको। तो इस तरह के विलयन जो होते हैं उसमें और भी घोला जा सकता है, ठीक है। चलो बेटा, अब हम समझते हैं अति संतृप्त विलयन। आइए, अति संतृप्त विलयन क्या कह रहा है, ऐसा विलयन जिसमें, ठीक है, ऐसा विलयन जब संतृप्त विलयन को गर्म करके उसमें और भी विलेय की मात्रा घोली जाए तो इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त क्या होता है पहले ये जानिए। संतृप्त का मतलब कि उसमें और भी मात्रा नहीं घोली जाएगी, बिल्कुल नहीं घोली जाएगी। अगर उसमें हम गर्म करेंगे तो और मात्रा घोल सके, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है अति संतृप्त कहलाता है। जैसे आपने हलवाई को देखा होगा, हलवाई जब जो जिसमें बनाता है, मीठा वगैरह बनाता है, तो उसमें क्या करता है बेटा, पहले सीरा जब बनाता है, आपने देखा होगा कभी ध्यान से, जब सीरा बनाता है तो 2 बोरा चीनी डाल देगा, ठीक है, कढ़ाई भर जाएगी पूरी। अब उसमें चीनी नहीं डाला जा सकता, लेकिन क्या करेगा, उसको गर्म कर देगा, उसको गर्म कर देगा तो सीरा मतलब चीनी गल जाएगा, तो और 1 बोरा डाल देगा। तो इस तरह के हम विलयन को, जो इस टाइप के विलयन होते हैं, उसे हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। यानी कहने का सिंपल सा बात यही है कि अति संतृप्त विलयन वो होता है जो संतृप्त विलयन को गर्म करके और भी मात्रा घोली जा सके, ठीक है। घोला नहीं जा रहा है, लेकिन उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद और उसमें घोल दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ये बेसिक सा टॉपिक आपके साथ क्लियर किया, उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाग 2 के लिए रेडी रहिएगा। भाग 2 हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत कुछ अभी बताना है आपको, बहुत कुछ अभी आपको समझाना है। यदि आप उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।